असहमति, विरोध या जो भी आप इस चीज को कहें, ये भी इसी ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही पॉसिबल है। लोगों के बीच में क्या चर्चा है इस मांग को लेकर? नेपाल हिंदू बहुल देश है, ये बात, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के तौर पर क्या वो वापस लौटना चाहता है, नहीं लौटना चाहता है? फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र ने जो नेतृत्व सौंप दिया ना, एक तो उस इंसान को जो बहुत जो मेडिकल एक व्यवसायी है, उसको कमांडर बना दिया, ठीक है। तो जिसको आम पब्लिक भी अराजक मानती है। एक ग्रुप है जिनकी मांग है, लेकिन पूरे पॉपुलेशन, पूरे जनता की, नेपाल की जनता की डिमांड ये नहीं है कि राजतंत्र वापस आना चाहिए। पॉपुलेशन 2000 भीड़ दी गई, 25-50 हजार भीड़ दी गई, उसके कारण देश में राजतंत्र। ये भी तो एक सवाल है ना कि 16 साल के अंदर 14 सरकारें, नेपाल के लोग ही इस चीज के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जिन्हें सौंपी गई सत्ता वो भी कैसे संभाल रहे हैं। देखिए, ये मतलब विरोध जो होता है ना, असहमति, विरोध या जो भी आप इस चीज को कहें, ये भी इसी ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही पॉसिबल है, ठीक है। जी। अगर हम राजतंत्र की बात पहले जाके करें कि उस टाइम पे तो विरोध का कुछ हो ही नहीं सकता था। हम्म। तो इस सिस्टम में जैसे कि आपने कहा कि 14 सरकारें बन गई है, हम्म। तो देखिए ये करेक्शन होने में ना ये चीजें तभी तो अभी गणतंत्र को आए हुए 15-16 साल हो गए। हम्म। आप इंडिया में भी देखेंगे ऐसी चीजें नहीं हम्म। हुई है, पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा नहीं है। हम्म। तो जब इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है ये मुल्क, ये कंट्री, हम्म। तो वो हम्म। सिस्टम को धीरे-धीरे अडॉप्ट करने में इट इट इज़ टाइम, क्या कहते हैं उसको, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, प्रोसेसिंग है ये। और हम्म। धीरे-धीरे जनता भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुकी है, एक्सेप्ट कर चुकी है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो सकारात्मक पक्ष हैं जो लोकतंत्र के, हम्म। उसको जनता अभी अनुभव कर रही है कि इसमें क्या हम्म। है, प्रोस एंड कॉन्स जो होते हैं ना, दोनों व्यवस्था के, तो उसको तो हम्म। अभी स्टडी करने में ही एक कंट्री को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, एक वो वर्ड यूज करूंगी मैं यहाँ पे, कि हम्म। नेपाल अभी उस स्टेज में है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में है। हम्म। तो उसमें ऐसी चीजें होना, वो भी जनता के मत से ही हम्म। इलेक्टेड होके गए हैं और वही चला रहे हैं। आशा जी, आप तो वहां उसमें पर मौजूद है, लोगों के बीच में क्या चर्चा है इस मांग को लेकर? नेपाल हिंदू बहुल देश है, ये बात, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के तौर पर क्या वो वापस लौटना चाहता है, नहीं लौटना चाहता है, तो नेपाल की जनता तय करेगी। लेकिन लोग क्या बात कर रहे हैं, खासतौर पर इस विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों के बीच में क्या चर्चा है? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन के बाद ना ये हुआ कि ये विरोध प्रदर्शन में जो गलती मैंने अभी आपको मैंने हम्म। थोड़ी देर पहले कही थी, उसको मैं फिर से लिंक करना चाहूँगी कि हम्म। उसमें जिसको नेतृत्व सौंप के इस एजिटेशन को, इस मार्ग को जो आगे लेके आए थे ना पार्टी, उसमें हम्म। से वो जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि मोनार्की, हिंदू राज्य और मोनार्की का एजेंडा लेके चल रही है, उन्हीं के बीच में ही कुछ असहमति, असंतुष्टि वहां पे भी हो गया, जो फॉर्मर अच्छा। किंग ज्ञानेंद्र ने जो नेतृत्व हम्म। सौंप दिया ना। एक तो हम्म। उस इंसान को जो बहुत मतलब 80 प्लस के हैं, 87 है शायद उनका एज, हम्म। ठीक है। हम्म। और दूसरी चूक कहाँ पे हो गई कि उसके बाद उन्होंने एकदम उसके 24 घंटे बाद ही दूसरा पात्र, जो मेडिकल एक हम्म। व्यवसायी है, उसको कमांडर बना दिया, ठीक है। तो जिसको आम पब्लिक भी अराजक मानती है। तो हम्म। इन दोनों की वजह से जो समर्थन में थे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उनसे भी असहमति, उनका भी एक असंतुष्टि जो होता है ना, वो देखा। हम्म। उनके लीडर के बीच में भी उनका हम्म। मन विभाजन हो गया। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मूवमेंट थोड़े ही टाइम में इतनी जल्दी और इतना बदनाम हो गया ना, कि ये हम्म। शायद फॉर्मर किंग ने भी नहीं सोचा होगा। हम्म। ठीक है? तो इसीलिए इसके बाद अब आम जनता में क्या है कि जिस तरीके का एजिटेशन हुआ और जिस तरीके की क्षति हुई है, उससे विरोध, वो राजतंत्र वापस करने का एक ग्रुप है जिनकी मांग है। लेकिन पूरे हम्म। पॉपुलेशन या पूरे जनता की, नेपाल की जनता की डिमांड ये नहीं है कि राजतंत्र वापस आना हम्म। चाहिए। लेकिन तो आप जैसे अब जो लोग चिंतन करते हैं, उनमें से कई लोगों के बीच में तो इस चीज को लेकर भी सवाल होगा ना, जैसे आपने चिन्हित इस चीज को लेकर भी किया कि कहीं ना कहीं इसको संभालने में भी चूक हुई, तो केपी शर्मा ओली सरकार को लेकर भी बहुत सारे सवाल तो होंगे ही आप लोगों के मन में कि इसको क्या कहीं इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस की कमी थी, उसको संभाला ठीक से नहीं गया, जिस कारण से इसका यह रूप देखने को मिला? या आप लोगों क्या सरकार से क्या सवाल पूछ रहे हैं आप लोग?
देखिए सर, जिस तरीके से एजिटेशन मतलब एक हिसाब से मतलब वो हो गया, उस दिन का जो एजिटेशन खत्म हो गया और उसके बाद जो सामान्य अभी चल रहा है दिनचर्या, उसके हम्म, बाद आम पब्लिक में आम पब्लिक नॉर्मल लाइफ चाहती है, देश हम्म, की डेवलपमेंट चाहती है, देश में स्थिर सरकार चाहती है। हम्म, आम पब्लिक बैक टू द स्क्वायर वन जाना चाहती है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। आप उसको रेशियो में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं हम्म, आपको एक एग्जांपल दूँगी कि अभी क्या कहते हैं कि जैसे कि राजा पक्ष मतलब फॉर्मर किंग के जो सपोर्टर हैं, हम्म, बढ़ नहीं रहे हैं। उसका हम्म, एक पुष्टि किस बात से होती है कि हम्म, अभी स्टूडेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ था, ठीक है? हम्म, तो हम्म, उसमें राजा के जो फॉर्मर किंग के समर्थक पार्टियों के विद्यार्थी संगठन की जो उपस्थिति है, बहुत ही न्यून थी, ठीक है? हम्म, एक चीज़ ये, अगर राजतंत्र लाने के लिए तो क्या होता है कि नीचे से ही समर्थन जुटता जाता है ना, तो यंग हम्म, पीपल उनके जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के जो विद्यार्थी संगठन है, उनकी भी हम्म, उपस्थिति उतनी नहीं थी। और हम्म, दूसरी बात, गत जो लास्ट नवंबर में जो उपनिर्वाचन यहाँ पे हुआ था, तो जी, उसमें भी मूलधार के जो गणतंत्र के जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हीं ने हम्म, क्या कहते हैं उसको लीड किया था, मतलब हम्म, पोस्ट किया था, जीता था आपने। हम्म, तो उस हिसाब से आप क्या कहते हैं कि आप जैसे कि 2-4 एजिटेशन हो गया, पॉपुलेशन 2-4 हम्म, भीड़ दी गई, 25-50 हज़ार भीड़ दी गई, उसके कारण देश में राजतंत्र हम्म। वापस आ जाएगा या पूरे जनता की माँग है, आप ऐसे नहीं कह सकते इस चीज़ को। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।